नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और इस वीडियो में हम जारी करेंगे चर्चा मांगलिक और मंगल दोष के बारे में। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो ये रहा उसका लिंक। अब हम आगे बढ़ने से पहले एक बार एक चीज को दोबारा से सामने लाते हैं कि मांगलिक होना एक आम बात है जो कि 60 से 70% लोग हो सकते हैं, पर मंगल दोष होना वो एक आम बात नहीं है जो कि 5 से 7% लोगों में हो सकती है। जैसा कि प्रतीत है कि मंगल दोष ही ज्यादा नुकसान दे सकता है बजाय मांगलिक होने के, और ये मंगल दोष प्रॉब्लम्स ला सकता है शादी में, शादी होने से पहले में, आपके रिलेशनशिप में, और इसमें प्यार और लिव इन रिलेशनशिप भी शामिल हैं। कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे मैं एक बहुत ही जोर से एक चीज कहना चाहूंगा कि जैसे कि कुछ लोग खास करके एस्ट्रोलॉजर्स डरा देते हैं कि अगर मांगलिक से शादी हो गई या मांगलिक और मांगलिक की शादी हो गई तो भाई उनमें से एक की मृत्यु तो निश्चित ही है या बहुत बुरा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा अनुभव मांगलिक और मंगल दोष वाले हॉरोस्कोप्स को देख के ये रहा है कि पहले तो लड़का या लड़की ढूंढने में बड़ी मुश्किल पड़ती है, चाहे आप स्वयं अपने लिए एक लव पार्टनर देख रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, या आपके घर के लोग, बड़े लोग आपके लिए एक जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं। और शादी होने में भी या तो काफी विलंब हो जाता है या बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। अब मान लीजिए शादी हो जाती है तो जहां पे मंगल दोष वाले लोग हैं उसमें ऐसा हो सकता है कि पति पत्नी के विचार ना मिले, एक दूसरे की इज्जत ना करें, और कुल मिला के सारा जो संबंध है उसमें मधुरता कहीं नहीं है। और अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो वो अचानक टूट जाते हैं, ज्यादा लंबे नहीं चलते हैं और दिल भी बड़ी बुरी तरह से टूटते हैं। अगर आप अपने आसपास देखें, अपने सोशल सर्कल में देखें तो आप पाएंगे कि मंगल दोष वाले लोग, मैं मांगलिक लोग नहीं कह रहा हूं, मंगल दोष वाले लोग नॉर्मली उनकी शादी में अड़चने आती हैं या उनकी शादी देर से होती है। शुरू की स्थिति ऐसी होती है कि भाई एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है, पर वो काफी देर तक चलती है। एक दूसरे की इज्जत ना करना, एक दूसरे से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखना या एक दूसरे के विपरीत जाके बात करना, इस तरह की बहुत सारी परिस्थितियां हो सकती हैं। अगर कोई पहले से ही शादीशुदा है तो शादी जिंदगी में भी बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसमें पति पत्नी आपस में लड़े, हो सकता है ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें पति पत्नी बहुत मैच्योर हैं, समझदार हैं और बड़े अच्छे से जिंदगी चला रहे हैं, पर कुछ परिस्थितियां ऐसे आ सकती हैं कि भाई पति देव की एक बहुत दूर शहर में या किसी दूसरे कंट्री में ट्रांसफर हो जाती है, इसलिए पत्नी वापस वहीं पे रह जाती है क्योंकि बच्चों की पढ़ाई और देखभाल में उनका योगदान जरूरी है। यह हो सकता है कि पति किसी और वजह से शहर से दूर चले जाए तो आपस में तो रह नहीं पाए, ये मंगल दोष की वजह से हो सकता है। मंगल दोष की वजह से पेट संबंधित समस्याएं भी आ सकती हैं, या उस व्यक्ति की अपने भाई से या कभी कभी अपने पिताजी से भी रिश्तों में गड़बड़ी हो सकती है। पर बिल्कुल भी ऐसा सोचने की बात नहीं है कि भाई एक मृत्यु हो जाएगी आपके लाइफ पार्टनर की या बिल्कुल ही जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं, उसके लिए बहुत ही कम योग होते हैं, जैसे कि मंगल का राहु के साथ कोई युक्ति बनाना या शनि के साथ युक्ति बनाना या जुपिटर का बेनिफिक एस्पेक्ट ना होना। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप कुंडलियों का मिलान एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं, उनसे करवाएं और सभी चीजों को अच्छे से जांचें, यानी कि दशा कैसी है, ग्रहों की स्थिति कैसी है, ग्रह अस्त हैं या उच्च के हैं या नीच के हैं। और प्लीज अपने आप या किसी के कहने पे कंप्यूटर पे जाके कुंडलियों का मिलान न करें।
तो मेरी समझ से काफी जानकारी आपको मिली। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं और हमसे विचार विमर्श करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हमें निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें। हमें आप फोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। इसी के साथ ही मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे, सुंदर और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।